नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 9.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल विद कांस्टेंट एरिया वेरीज इनवर्सली एज द ब्रेथ। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि कांस्टेंट एरिया वाला एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है वो ब्रेथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, when the length is 15 सेंटीमीटर the breadth is 8 सेंटीमीटर। जब उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ उसकी 8 सेंटीमीटर है। What would be the length? आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है when the breadth is 10 सेंटीमीटर, जबकि उसकी ब्रेथ क्या है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आपकी एक्सरसाइज है वो इनवर्स वेरिएशन पे बेस्ड एक्सरसाइज है, तो इसको हम प्रोपोर्शनल मेथड से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक टेबल को प्रिपेयर करना है। देखिए इस तरीके से आपको एक टेबल को बना लेना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको दो बातें दी गई है, एक तो लेंथ और दूसरा आपका ब्रेथ। ओके, तो सबसे पहले आप ऊपर वाले बॉक्स में लिखेंगे लेंथ, या ब्रेथ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ऊपर वाले बॉक्स में लिखता हूं इसकी लेंथ और नीचे वाले बॉक्स में लिख लेता हूं ब्रेथ। ठीक है, अब देखिए लेंथ है ना उसकी 15 सेंटीमीटर दी गई है, तो उस केस में ब्रेथ आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर और आपको ब्रेथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम x ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन दो का मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, इनका मल्टीप्लाई इक्वल होगा इन दो के मल्टीप्लाई के। ठीक है ना, तो इन दो का मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 10। हमें x फाइंड आउट करना है तो 10 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10। अब 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 8 जा क्या हो जाएगा 120 और डिवाइड में 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो x के इक्वल में आ गया 12। x किसको लिया था आपने, लेंथ को लिया था। लेंथ आपकी सेंटीमीटर में है, तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है A school has 9 periods a day, each of 40 minutes duration। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्कूल में एक दिन में 9 पीरियड्स होते हैं, प्रत्येक पीरियड 40 मिनट्स का होता है। How long would each period be if the school has 6 periods a day, assuming the number of school hours is same। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि यदि उस स्कूल में एक दिन में 6 पीरियड लगा दिए जाए तो प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का होगा, यह आपको बताना है, जबकि स्कूल का टाइमिंग क्या है, सेम है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको इस तरीके से एक टेबल को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अब इसमें आपको दो बातें दी गई है, एक तो पीरियड्स और दूसरा आपका टाइम। तो ऊपर वाले बॉक्स में आप लिखेंगे नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स। नीचे वाले बॉक्स में आप लिखेंगे टाइम। अब देखिए इसको कैसे सेट करेंगे। नंबर ऑफ पीरियड जब 9 होता है तो प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का आता है, 40 मिनट्स का, तो इसमें आप लिख देंगे 40। अब नंबर ऑफ पीरियड्स दे रखा है आपको 6, तो प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है, तो उसको हम x ले लेते हैं। और ये आपका इनवर्स वेरिएशन में है, तो प्रोपोर्शनल मेथड लगा दो। कैसे लगाएंगे, इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 40 इज इक्वल टू 6 इंटू x। ठीक है, हमें x फाइंड करना है, तो 6 इनके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 40 डिवाइड में 6। अब देखो 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम और 9 कट जाएगा 3 टाइम और 2 से 40 कट जाएगा 20 टाइम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 20 इंटू 3 60
यानी कि प्रत्येक पीरियड 60 मिनट का होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है ए जोगर रन्स एंड कवर्स 6 राउंड्स ऑफ ए रेस ट्रैक टेकिंग 14 मिनट्स पर राउंड। हमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक जोगर 6 राउंड्स रेस ट्रैक के 14 मिनट्स पर राउंड से कंप्लीट करता है। हाउ मच टाइम पर राउंड वुड ही नीड टू कवर सो एज टू कंप्लीट 7 राउंड्स। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि वो 7 राउंड्स को कंप्लीट करता है, तो आपको बताना है कि पर राउंड में वो कितना टाइम लेगा। ठीक है, अज्यूम दैट द टाइम फॉर विच ही रन्स रिमेन्स द सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना टाइम वो 6 राउंड में लेता है ना, उतना ही टाइम वो 7 राउंड्स में लेता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको 2 बातें दी गई है, एक तो आपको नंबर ऑफ राउंड्स दिया गया है और दूसरा आपको टाइम दिया गया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक टेबल को बना लेना है। इसको हम प्रोपोर्शनल मेथड से करेंगे। अब इस बॉक्स में आप लिखेंगे नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है, और नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे टाइम, टाइम इन मिनट्स। ठीक है, अब 6 राउंड लगाता है, पर राउंड में कितना टाइम लेता है वो 14 मिनट्स, तो टाइम इन मिनट इसमें आप लिख देंगे 14। अब वो 7 राउंड्स लगाता है, तो इसमें आप लिख देंगे 7, और आपको पर राउंड का टाइम बताना है, उसको हम ले लेंगे x। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम प्रोपोर्शनल मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 14, इनका मल्टीप्लाई इक्वल होता है 7 इंटू एक्स के। ठीक है, आपको x फाइंड करना है, तो ये 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से 14 कट गया 2 टाइम, x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 2 12 मिनट पर राउंड। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक राउंड में वो 12 मिनट लेता है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है देयर आर 120 स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज हॉस्टल। आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कॉलेज हॉस्टल में 120 स्टूडेंट्स हैं, फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 15 डेज, और उनके लिए फूड की जो व्यवस्था है वो 15 डेज के लिए है। इफ 20 स्टूडेंट्स लिव द हॉस्टल हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजंस लास्ट। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि यदि 20 स्टूडेंट्स उस हॉस्टल को छोड़ देते हैं तो वो फूड कितने दिन चलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ऐसे एक टेबल को बना लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको 2 बातें दी गई हैं, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और दूसरा नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो इस बॉक्स में आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और नीचे वाले बॉक्स में आप लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। आप चाहो तो ऊपर वाले बॉक्स में नंबर ऑफ डेज लिख सकते हैं, नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 120। कितने दिन चलता है आपका फूड 15 डेज, तो इसमें आप लिख लेंगे 15। अब 20 स्टूडेंट उस हॉस्टल को छोड़ देते हैं, पहले कितने थे 120, इसमें से 20 माइनस कर दो, अब आपके पास हो गए स्टूडेंट 100। अब कितने दिन वो फूड चलेगा उसको हम ले लेते हैं x, और ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, 120 इंटू 15, इनका मल्टीप्लाई इक्वल होगा इन दो के प्रोडक्ट के, तो 100 इंटू एक्स। आपको x फाइंड करना है तो 100 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 120 इंटू 15 अपॉन 100। देखो एक जीरो से तो एक जीरो को काट दो, 5 से ये कट जाएगा 3 टाइम, और ये कट जाएगा 2 टाइम, 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम। हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 6 इंटू 3 18 डेज चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है
A factory requires 40 machines to produce a given number of items in 60 days. हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक फैक्ट्री को 60 दिनों में नंबर ऑफ आइटम्स को बनाने के लिए 40 मशीनों की आवश्यकता होती है. हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आइटम्स इन 50 डेज. अब हमें क्या बोलता है कि उन्हीं आइटम्स को 50 दिनों में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी, यह हमें बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसे आपको एक टेबल को प्रिपेयर कर लेना है. अब क्वेश्चन में देखो, एक तो दिया है नंबर ऑफ मशीन्स और दूसरा नंबर ऑफ डेज. तो ऊपर वाले बॉक्स में आप लिख लो नंबर ऑफ मशीन्स या फिर नंबर ऑफ डेज, एक ही बात है, नंबर ऑफ मशीन्स. नीचे वाले में हम लिख लेंगे नंबर ऑफ डेज. अब देखिए, जब आपके पास 40 मशीन है तो काम कितने दिन में होता है? 60 दिन में. अब आपको 50 डेज दे रखा है, यानी कि उस काम को 50 डेज में कंप्लीट करना है, तो कितने मशीनों की आवश्यकता होगी उसको हम x ले लेते हैं. अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 60 इक्वल होगा इन दो के प्रोडक्ट के, तो x इंटू 50. अब हमें x फाइंड करना है तो 50 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 50. एक जीरो से एक जीरो को काट दो, 5 से 40 कट जाएगा 8 टाइम. हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 6 जा 48, यानी कि 48 क्या चाहिए आपको? मशीन्स चाहिए. ये इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है A school has 8 periods in a day, each of 45 minutes duration. आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक स्कूल में एक दिन में 8 पीरियड्स आते हैं और प्रत्येक पीरियड 45 मिनट का है. If the duration of every period is increased to an hour, how many periods can the school have, assuming the number of school hours remain the same? अब हमें क्या बोल रहे हैं कि यदि प्रत्येक पीरियड का टाइम इंक्रीज कर दिया जाए और प्रत्येक पीरियड 1 घंटे का हो जाए, तो आपको बताना है कि उस स्कूल में कितने पीरियड्स होंगे एक दिन में, जबकि स्कूल का जो टाइम है वो सेम रहता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ऐसे एक टेबल को बना लेना है. ओके, अब इसमें दो बातें दी गई है, एक तो नंबर ऑफ पीरियड्स और दूसरा आपका टाइम. ठीक है, तो ऊपर वाले बॉक्स में आप लिखेंगे नंबर ऑफ पीरियड्स और नीचे वाले बॉक्स में आप लिखेंगे ईच पीरियड टाइम. ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ पीरियड्स आपके 8 हैं, तो प्रत्येक पीरियड कितने मिनट्स का आता है? 45 मिनट्स का. अब आपको क्वेश्चन में बोला कि यदि प्रत्येक पीरियड 1 घंटे का हो जाए, 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं? 60. तो कितने पीरियड्स होंगे उसको हम x ले लेते हैं. अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें हम प्रोपोर्शनल मेथड अप्लाई करेंगे. इन दो का मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 45 इक्वल होगा x इंटू 60. हमें x फाइंड करना है तो 60 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 45 अपॉन 60. अब देखिए 45 पे 15 से कट जाएगा 3 टाइम और 60 कट जाएगा 4 टाइम. 4 से 8 कट जाएगा आपका 2 टाइम, तो x के इक्वल में आ जाएगा 2 इंटू 3 6 पीरियड्स होंगे उस स्कूल में. अगर एक पीरियड आपका 60 मिनट्स का आता है, यानी कि 1 घंटे का आता है, तो टोटल कितने पीरियड्स होंगे आपके? 6 पीरियड्स होंगे. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट. देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है गार्गी हैड इनफ मनी टू बाय 27 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स फॉर ₹500 ईच. इसमें आपको क्या बोल रहे हैं कि गार्गी के पास इतने पैसे हैं कि वो 27 पैकेट स्वीट्स के खरीद सकती है, जिसकी प्रत्येक की कॉस्ट 500 रुपीज है. द शॉपकीपर गिव्स हर ए डिस्काउंट ऑफ 10%. दुकानदार उसको 10% का डिस्काउंट देता है. हाउ मेनी एक्स्ट्रा पैकेट्स ऑफ स्वीट्स कैन सी परचेज नाउ. आपको बताना है कि यदि शॉपकीपर उसको 10% का डिस्काउंट देता है तो कितने एक्स्ट्रा पैकेट्स को वो खरीद सकती है. ठीक है,
तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसको लिख लेते हैं। प्रत्येक पैकेट की कॉस्ट दे रखी है 500 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट इज इक्वल टू ₹500। अब वो कितने पैकेट्स को खरीद सकती है? 27 पैकेट्स को। तो 27 पैकेट्स की कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 27 पैकेट्स इज इक्वल टू 27 को आप मल्टीप्लाई कर दो 500 से। ये कितना आ जाएगा? ₹13,500। ये जो कॉस्ट आई वो 27 पैकेट्स की आ गई। अब वो इस पर 10% का डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू 13,500, इसका 10% निकालेंगे, इंटू में 10 और अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, ये आ जाएगा ₹1350। इतने रुपए का वो डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट देने के बाद कॉस्ट प्राइस क्या होगी उसको निकालते हैं। तो न्यू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कर दो, 13,500 माइनस 1,350। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा ₹12,150। ठीक है, इतने रुपए में कितने पैकेट्स आएंगे उसको फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ पैकेट्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस क्या है? 12,150। इसमें आप डिवाइड कर दो 500 का। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया। जब 50 का डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 24.3। अब नंबर ऑफ पैकेट्स है, पॉइंटों में हो नहीं सकता, तो इसको मैं 24 पैकेट्स लेके चल रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दुकानदार उसको 10% का डिस्काउंट देगा तो वो 24 पैकेट्स को खरीद सकती है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पैकेट्स को बताना है। तो क्या करेंगे? देयरफॉर एक्स्ट्रा पैकेट्स इज इक्वल टू, टोटल पैकेट्स कितने खरीद सकती है? 27, उसमें माइनस कर दो 24 को, तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 पैकेट्स। इतने एक्स्ट्रा पैकेट्स को वो खरीद सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।